वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल जिंदा साइंस। स्टूडेंट्स, आज हमारा लेक्चर नंबर 17 है जिसमें हम डिस्कस करने जा रहे हैं कंपैरिजन। किसके कंपैरिजन के बारे में? प्लांट और एनिमल सेल के कंपैरिजन के बारे में। स्टूडेंट्स, अगर मेरे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो मेरी वीडियो को लाइक करें। लेट्स स्टार्ट अवर वीडियो विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम। टॉपिक है कंपैरिजन बिटवीन प्लांट एंड एनिमल सेल, यानी कंपैरिजन। डिफरेंट कंपैरिजन, मवाजना। जिस तरह हम एक टेबल को रखकर दूसरी टेबल को रखकर मवाजना करते हैं कि कौन सी चीज़ बिल्कुल ठीक है, इसकी लकड़ी किस तरह की है, इसकी लकड़ी किस तरह की है, बिल्कुल इसी तरह ये भी, यानी प्लांट और को सामने रखकर, प्लांट के फंक्शंस वगैरह को सामने रखकर, ऑर्गेनेल्स को सामने रखकर और एनिमल सेल की ऑर्गेनेल्स को सामने रखकर इसका मुवाजना किया जा रहा है। यहाँ देखिए, ये कंपोनेंट है। ये क्या है? कंपोनेंट। ये एनिमल सेल और प्लांट सेल में कंपोनेंट है। कौन से कंपोनेंट है? साइटोप्लाज्म, सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस। यहाँ उनका डिस्क्रिप्शन है, उनकी क्या है? वजाहत है। वेयर फाउंड, यानी कि किस जगह पर पाए जाते हैं। अब फंक्शन मीन काम, वर्क। देखिए साइटोप्लाज्म का एनिमल और प्लांट में क्या होता है, क्या किरदार होता है? जेली लाइक क्या होती है? इस तरह से लचकदार होते हैं और ये कहाँ पहले होते हैं? विद इट ऑर्गेनेली इन इट, और इसके अंदर क्या पाई जाती हैं? ऑर्गेनेली पाई जाती हैं, क्योंकि जो ऑर्गेनेली होती है इसके अंदर पाई जाती हैं। ये हर जगह सेल में फैला होता है। क्या फैला होते हैं? साइटोप्लाज्म। अब साइटोप्लाज्म एनिमल सेल और प्लांट सेल में किस जगह पर पाया जाता है? बिटवीन प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियर इनवेलप। प्लाज्मा मेम्ब्रेन और न्यूक्लियर इनवेलप के किस में पाया जाता है? दरमियान में पाया जाता है। बिटवीन मीन दरमियान। देखिए साइटोप्लाज्म का एनिमल सेल और प्लांट सेल में यहाँ फंक्शन बताया गया है। प्रोवाइड द साइट टू सेल ऑर्गेनेली साइट ऑफ मेटाबॉलिक रिएक्शन, यानी ये सेल को साइट प्रोवाइड करते हैं। क्या प्रोवाइड करते हैं? जगह प्रोवाइड करते हैं और मेटाबॉलिक रिएक्शन के लिए भी प्रोवाइड करता है। ठीक है, नेक्स्ट है सेल मेम्ब्रेन। देखिए सेल मेम्ब्रेन किस में पाया जाता है? एनिमल और प्लांट सेल दोनों में पाया जाता है, लेकिन एनिमल सेल और प्लांट सेल में दोनों में इस क्या वजाहत है इसकी? ठीक है, सेल मेम्ब्रेन की क्या वजाहत है? पार्टियली परमिएबल मेम्ब्रेन। परमिएबल मैंने आपको पिछले लेक्चर्स में बताया है। परमिएबल वो जानदार होते हैं जो अपनी मर्जी से सब्सटेंसेस को गुजरने देते हैं और अपनी मर्जी से नहीं गुजरने देते, यानी कुछ का रास्ता ब्लॉक कर देते हैं और कुछ को अलो देते हैं, इजाजत देते हैं गुजरने की। That forms a boundary around the cytoplasm, जो एक बाउंड्री की तरह की होती है। किसके गिर्द होती है? साइटोप्लाज्म की गिर्द होती है। साइटोप्लाज्म के गिर्द होती है। सेल मेम्ब्रेन क्या होती है? एक हद होती है इसकी। ठीक है, इससे क्या किया होता है? जिस तरह सरहदें होती है, किस लिए? मुल्क के लिए। मुल्क की एक सरहद होती है, बॉर्डर होती है एक, जिसे हम बॉर्डर लाइन कहते हैं। दरमियान में लोग होते हैं, जो भी चीज़ होती है, लेकिन इर्द गिर्द क्या होता है? बॉर्डर होता है। किस लिए होता है? हमारी हिफाजत के लिए होता है। बिल्कुल उसी तरह सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल किसके लिए होता है? जो अंदर ऑर्गेनेलीज होती हैं, साइटोप्लाज्म होते हैं, इनकी हिफाजत के लिए होता है। यानी कि साइटोप्लाज्म के इर्द गिर्द, ठीक है, बाउंड्री की तरह होता है। नेक्स्ट, वेयर फाउंड, यानी किस जगह पाया जाता है? यानी सेल मेम्ब्रेन एनिमल सेल और प्लांट सेल में किस जगह पर पाया जाता है? अराउंड साइटोप्लाज्म, यानी साइटोप्लाज्म के गिर्द। आपको पता होगा कि सेल पूरे में क्या फैला होता है? साइटोप्लाज्म फैला होता है और इसके गिर्द होता है सेल मेम्ब्रेन। नेक्स्ट इसका फंक्शन है, यानी सेल मेम्ब्रेन का एनिमल सेल और प्लांट सेल में फंक्शन क्या है, काम क्या है? प्रिवेंट सेल कंटेंट्स, कंट्रोल्स व्हाट सब्सटेंस एंटर एंड लीव द सेल, यानी ये क्या करती है? कंट्रोल सेंटर। क्या करती है? कंट्रोल सेंटर के तौर पर काम करती है, यानी कि सेल में कौन से सब्सटेंस एंटर हुए हैं और कौन से सब्सटेंस बाहर गए हैं, इसका ये किरदार अदा करती है। ये काम होता है सेल मेम्ब्रेन का सेल में, यानी दोनों सेल में, बोथ सेल एनिमल एंड प्लांट सेल। यानी ये बताती है कि किस तरह के कौन से मादे हैं, कौन से सब्सटेंसेस हैं जो सेल के अंदर आए हैं और बाहर गए हैं। नेक्स्ट है न्यूक्लियस, यानी न्यूक्लियस कंपोनेंट है। न्यूक्लियस से कंपोनेंट है जो कि प्लांट सेल और एनिमल सेल बोथ में पाया
पाया जाता है। अब इसका डिस्क्रिप्शन, इसकी वजाहत, न्यूक्लियस की वजाहत यहाँ दी गई है किसमें, दोनों की, एनिमल सेल और प्लांट सेल में। स्फेरिकल और ओवल ऑर्गेनेल कंटेनिंग डीएनए, यानी जो क्या कंटेन करता है, किस पर मुश्तमिल होता है, एनिमल सेल और प्लांट सेल में डीएनए या आरएनए पर मुश्तमिल होता है। नेक्स्ट, वेयर फाउंड, किस जगह पर पाया जाता है, न्यूक्लियस एनिमल सेल और प्लांट सेल में किस जगह पर पाया जाता है, इन द सेंटर इन एनिमल सेल, यानी एनिमल सेल की सेंटर में पाया जाता है और प्लांट सेल की साइड में पाया जाता है। इसकी वजह ये है कि एनिमल सेल के सेंटर में इसीलिए पाया जाता है कि उसका वैक्यूल थोड़ा होता है, छोटा होता है, इसीलिए उसके वैक्यूल ने जगह नहीं घेरी होती। उसके वैक्यूल के मुकाबले में जो इसका न्यूक्लियस होता है एनिमल सेल का, वो बड़ा होता है, इसीलिए इसका जो न्यूक्लियस है वो दरमियान में पाया जाता है। वो प्लांट सेल का न्यूक्लियस इसीलिए साइड पर पाया जाता है क्योंकि इस वैक्यूल होता है वो बहुत बड़ा होता है, उसने बहुत ज़्यादा जगह घेरी होती है, जिसकी वजह से वो उसको साइड पर पुश कर देता है। नेक्स्ट, इसका फंक्शन, यानी न्यूक्लियस का एनिमल और प्लांट सेल में फंक्शन क्या है, कंट्रोल सेल डिवीजन, कंट्रोल सेल एक्टिविटीज। सेल को डिवीजन, क्या डिवीजन, डिवीजन मीन सेल को जब टूटने लगता है, सेल तकसीम होने लगता है, इसकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो एनिमल सेल में, और शायद, और कंट्रोल एंड एक्टिविटी, और एक्टिविटी तमाम सरगर्मियों को क्या करता है, कंट्रोल करता है। किसमें कंट्रोल करता है, एनिमल और प्लांट सेल में न्यूक्लियस। नेक्स्ट, प्लांट सेल का सिर्फ प्लांट सेल में इन ऑर्गेनेल्स का, इन कंपोनेंट्स का बताया गया है डिस्क्रिप्शन, फाउंड कहाँ पाया जाता है और फंक्शन कहाँ, ठीक है। फर्स्ट नंबर पे सेल वॉल, क्या आता है, सेल वॉल। अब देखिए, सेल वॉल एनिमल सेल में नहीं होता, सिर्फ प्लांट सेल में होता है। देखिए, जो सेल वॉल है इसका डिस्क्रिप्शन क्या है, यानी प्लांट सेल में इसका डिस्क्रिप्शन क्या है, इसकी वजाहत क्या है, ये बताया गया है। थॉट नॉट लिविंग आउटर लेयर मेड ऑफ सेलुलोज, एक आउटर लेयर जो कि नॉन लिविंग होती है, जिंदा जानदारों में नहीं पाई जाती, वो किससे बनी होती है, सेलुलोज से बनी होती है। ये है सेल वॉल की वजाहत इन शॉर्ट वर्ड्स। नेक्स्ट, सेल वॉल प्लांट सेल में कहाँ पाया जाता है, अराउंड द आउटसाइड ऑफ प्लांट सेल, ये सबसे ऊपरी तह होती है, यानी फर्स्ट सेल के गिर्द क्या होता है, फर्स्ट नंबर पे सेल वॉल होता है, फर्स्ट नंबर पे सेल वॉल होता है, सेल मेम्ब्रेन सेकंड नंबर पे होता है। सेल वॉल कहाँ पाया जाता है, प्लांट सेल के इर्द गिर्द पाया जाता है, इसकी प्लांट सेल पे इर्द गिर्द पाया जाता है, एंड वाली लेयर होती है। नेक्स्ट, सेल वॉल का प्लांट सेल में क्या फंक्शन है, प्रिवेंट मैकेनिकल स्पोर्ट, अलो वाटर एंड साल्ट टू पास, यानी ये प्रिवेंट मतलब बचाता है, बचाव करता है मैकेनिकल स्पोर्ट से, किससे, मैकेनिकल स्पोर्ट से, और जो वाटर होता है, साल्ट नमकीन पानी होता है, टू पास, यानी वाटर और साल्ट को गुजरने क्या देता है, इजाजत देता है सेल वॉल, किसमें, प्लांट सेल में। नेक्स्ट, इसकी एक और कंपोनेंट है लार्ज वैक्यूल, बड़ा क्या है, वैक्यूल, जो कि ओनली किस में पाया जाता है, प्लांट सेल में ही पाया जाता है। ये तीनों वो वाली ऑर्गेनेली वो सिर्फ प्लांट सेल में पाई जाती है, इसीलिए यहाँ लिखा हुआ है प्लांट सेल ओनली, यानी सिर्फ प्लांट सेल। लेकिन जो लार्ज वैक्यूल है, इसका प्लांट सेल में डिस्क्रिप्शन क्या है, वजाहत क्या है, अ फ्लूइड फिल्ड स्पेस सराउंडेड बाय अ मेम्ब्रेन, ये मादे से भरा हुआ एक फ्लूइड है, स्पेस सराउंड बाय द मेम्ब्रेन, यानी ये मेम्ब्रेन से थोड़ा सा नजदीक है और बड़ा है, ठीक है। अब वैक्यूल, लार्ज वैक्यूल कहाँ पाया जाता है, प्लांट सेल में, इनसाइड द साइटोप्लाज्म ऑफ प्लांट सेल, प्लांट सेल की इनसाइड, इन द साइड, यानी प्लांट सेल की यानी ये साइटोप्लाज्म की किस में पाया जाता है, अंदरूनी हिस्से में पाया जाता है। और लार्ज वैक्यूल का फंक्शन क्या है, प्लांट सेल में, कंटेन साल्ट एंड वाटर हेल्प टू कीप प्लांट सेल टच्ड, क्या करता है, कंटेन साल्ट, वाटर, नमकीन जो भी ज़र्रात होते हैं, पानी, हेल्प टू कीप प्लांट सेल टच्ड, जो कि प्लांट सेल को टर्गर प्रेशर देने में मदद देता है। अब क्लोरोप्लास्ट एक कंपोनेंट है, ठीक है, क्लोरोप्लास्ट का प्लांट सेल में वजाहत, एन ऑर्गेनेली कंटेनिंग क्लोरोफिल, एक ऑर्गेनेली एक, ठीक है, जो कि किस पर क्या कंटेन करती है, क्लोरोफिल कंटेन करती है, क्या कंटेन करती है, क्लोरोफिल, ठीक है। अब क्लोरोप्लास्ट कहाँ पाया जाता है, प्लांट सेल में, इनसाइड द साइटोप्लाज्म ऑफ सम प्लांट्स,
सेल्स। यानी साइटोप्लाज्म की अंदरूनी हिस्से में क्या पाया जाता है? क्या पाया जाता है? क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। इनसाइड का मतलब होता है अंदरूनी हिस्से में, जिस तरह बैग में किताब हो, ठीक है, या बर्तन में कोई चीज रखी हो, कोई खाना हो। इनसाइड यानी ये साइटोप्लाज्म के अंदर पाया जाता है कुछ प्लांट के सेल्स में। सम प्लांट सेल में, कुछ प्लांट के सेल में। क्लोरोप्लास्ट का अब फंक्शन क्या है? क्लोरोप्लास्ट का फंक्शन है एनिमल प्लांट सेल में के ट्रैप्स लाइट एनर्जी फॉर फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करने के लिए जो क्लोरोप्लास्ट है वो एनर्जी को क्या करता है? ऑब्जर्व करता है, एनर्जी को ऑब्जर्व करता है, यानी कैप्चर करता है। तो आई होप सो स्टूडेंट्स आपको समझ आ गई होगी। लेकिन स्टूडेंट्स अभी आपको कोई कंफ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में आकर पूछ सकते हैं। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही काफी है। अल्लाह हाफिज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल।